नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 27 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बुक और डिजर्टेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे कंपाइल कर सकते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एमएससी स्टूडेंट्स हो, रिसर्च स्कॉलर हो या फिर आप कोई भी फैकल्टी मेंबर हो। हम सब कभी न कभी या तो कोई ना कोई रिसर्च डिसर्टेशन लिखते रहते हैं या फिर बुक को लिखने का प्लान करते रहते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बुक के डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख के उनको एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। पर उन एलिमेंट्स के अंदर का कंटेंट कैसे लिखना है उसको सीखने के लिए आपको हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको देखना पड़ेगा। पिछले वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 24 तक मैंने सिर्फ फाउंडेशन थ्योरी बताई है। एलिमेंट्स के अंदर के जो कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताया, तो जाकर के उन वीडियो को भी देखिए और अपनी जो भी बुक या डिसर्टेशन लिखने प्लान कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। इसके थ्योरी पार्ट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे इसका कंपाइलेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा बुक होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: फ्रंट मैटर, मेन मैटर, बैक मैटर। ठीक है, फ्रंट मैटर में हमारा टाइटल पेज आता है, सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन आता है, एक्नॉलेजमेंट आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट आता है, प्रीफेस भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रंट मैटर शुरू से करने से पहले हम एक कमांड दे देंगे बैकस्लैश फ्रंट मैटर, तो हमारा जो भी पेज की नंबरिंग होगी ना वो रोमन नंबरिंग में स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है मेन मैटर जिसमें हमारा चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर इक्वेशंस और फिगर्स एक्सेट्रा हमारा वहाँ पे रखा जाता है। तो जब भी हम मेन मैटर शुरू करेंगे उसके पहले हम एक कमांड दे देंगे मेन मैटर। ठीक है, और ये लिखते ही हमारे जो नंबरिंग होगी ना वो अरेबिक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है बैक मैटर जिसमें हम लोग अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको कंपाइल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक अपना टेक स्टार्ट करना होगा जिसका हमें एक प्रियम्बल बनाना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लास बुक के साथ। फिर हम लोग वहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमांड देंगे बैकस्लैश फ्रंट मैटर। फिर हम इंक्लूड करेंगे अपने फ्रंट पेजेस, जो भी हम लोगों ने पेजेस अलग से एलिमेंट्स बना के रखे हुए हैं। फिर हम बैकस्लैश मेन मैटर देंगे और हमने अपने चैप्टर्स जो हमने अलग से बना के रखे होंगे उनको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और इसी तरीके से फिर हम लास्ट में बैक मैटर के लिए जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे होंगे उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, जैसे अपेंडिक्स हो गया, रेफरेंसेस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको कंपाइल कैसे होंगे ये सारे एक साथ, उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि हम इन सारी फाइल्स को ना एक ही फोल्डर में रखें। ठीक है, जब जैसे आप ये प्रोजेक्ट या बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं फोल्डर बना लें। हर एक फाइल को आपको उसी फोल्डर में जाके सेव करना है। ठीक है, एक मेन फाइल को छोड़ के आपको किसी में भी प्रियम्बल नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ मेन जो फाइल होगी उसमें प्रियम्बल बनाएंगे, इसके अलावा किसी में प्रियम्बल नहीं बनाना है। फाइनल रन हमेशा हमें मास्टर फाइल को ही करना होगा। ठीक है, बाकी फाइल्स अपने आप जुड़ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिकल और कंपाइल करना सीखते हैं अपने बुक्स के एलिमेंट्स को। चलिए क्विज ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। अलग अलग चैप्टर फाइल्स को मास्टर फाइल में जोड़ने के लिए कौन सी कमांड होती है? ठीक है, इसके लिए आप हमें इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए टेक्स्ट स्टूडियो पे। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो पे काम करता हूँ तो आ गया हूँ। सबसे पहले आपको जाना है न्यू फाइल पे, है ना। यहाँ पे क्या करना, फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो देखना एक नई वर्कशीट हमारी लेटेक पे ओपन होके आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, इस ब्लैंक सीट को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल में जाके सेव करना होगा। फाइल में जाएंगे, सेव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें फोल्डर चूज करना होगा। ठीक, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग आगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, माई बुक लेटेक ट्यूटोरियल। इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इसका जरा व्यू बढ़ा देता हूँ, साइज। अब देखो यहाँ पे मैंने जितनी भी बुक को कंपाइलेशन के एलिमेंट्स होते हैं ना उन सबके एलिमेंट्स की टेक फाइल बनाई है और इसी फोल्डर में सबको सेव कर लिया है। ठीक है, तो आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे पहली फाइल जो है ना उसको आप सेव करेंगे, उसको नाम दे देना आप मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, या जो भी आप चैप्टर का नाम देना चाहिए, बुक का नाम देना चाहते हैं टाइटल का, उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। तो सेव करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका प्रियम्बल बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है विद प्रियम्बल, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरी मेन फाइल है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रियम्बल लेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट क्लास हमने ले लिया, बुक ले लिया, फिर हमने पैकेजेस ले लिए। ठीक है, बेसिक पैकेजेस है जो हम हर बार लेते हुए आए हैं।
ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई पैकेज की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर ये हमने अपना टाइटल पेज डिफाइन कर लिया है और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया बिगिन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो बिगिन डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम कमांड क्या लेंगे, फ्रंट मैटर। ठीक, फ्रंट मैटर के बाद हमने क्या लिया, मेक टाइटल, हमारा टाइटल बन जाएगा। फिर हम लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ले लेंगे इंक्लूड प्रीफेस। यहाँ पे देखो पहला हमने इंक्लूड किया है, अब ये इंक्लूड किया है प्रीफेस, इसका मतलब ये फाइल हमारे पास होनी चाहिए ऑलरेडी। तो देखेंगे जो हमारा फोल्डर मैंने बनाया हुआ है ना, इसमें प्रीफेस के नाम की हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल देखो बना रखी है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो जब हम इसको मेन फाइल को रन करेंगे ना तो हमारा प्रीफेस उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, अभी बताऊंगा कि कंटेंट कैसे करना है। फिर आते हैं हम लोग मेन मैटर पे। मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर्स बनाए हैं। पहले चैप्टर को इंक्लूड करने के लिए हमने लिखा है कमांड \include day1 अंडरस्कोर इंट्रो। ये मैंने फाइल का नाम यहाँ पे दिया हुआ, और ये फाइल भी हमारी सेम उस पे ना सेव है, सेम फोल्डर पे सेव कर ली मैंने। इसी तरीके से day2 जो हमारा है वो मैथ्स पे है, day3 हमारा टेबल्स पे। ये 3 चैप्टर हमने बनाए हैं इनकी टेक फाइल, और यहाँ पे सेम फोल्डर में हमने इनको सेव कर लिया है। ठीक, इसके जब मैं बैक मैटर की बात करूंगा तो इंक्लूड अपेंडिक्स और इंक्लूड रेफरेंसेस। ठीक है, फिर प्रिंट इंडेक्स। तो देखो इन तीनों की फाइल भी ना मैंने यहाँ पे बना रखी है। अपेंडिक्स की फाइल भी देखो ये बनी हुई है। ठीक है, रेफरेंसेस की फाइल भी यहाँ पे देखो बनी हुई है, और प्रिंट इंडेक्स तो हमारा ऑलरेडी होता है। जिन टर्म्स को हम इंडेक्स देंगे वो हमारे ऑलरेडी प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट इंडेक्स पे भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो अलग से सेपरेट बना के दिया हुआ है, जिनको दिक्कत होगी वो जाके वहां से देख सकते हैं। अब जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो देखो हमारा एक कंप्लीट बुक का स्ट्रक्चर जो है ना वो बन के आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन के आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ के जो एलिमेंट्स थे ना वो सब भी यहाँ पे ओपन होके आ गए। देखो ये देखिए, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पे ओपन होके आ गए। और एक मजेदार मैं चीज दिखाऊं आपको, ये देखो, ये इसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना जब, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है खुली हुई ना वो सब यहाँ पे दिखेंगी। अभी अनटाइटल को मैं हटा देते तो जरूरत नहीं है। ठीक, अब जो ये एलिमेंट्स हमने बनाए हैं ना, प्रीफेस अपेंडिक्स, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सेम काम करना है। फाइल में जाना है, न्यू पे ओपन करना है, न्यू साइट, न्यू हमारा जो है ना सीट खुल के आ जाएगी। अब मेन डॉक्यूमेंट के अलावा किसी भी सीट में प्रियम्बल नहीं बनाना है। मैं दिखा दूं अपेंडिक्स, जैसे कि मैं पहले सबसे पहले क्या है, प्रीफेस है, तो मैं यहाँ पे ना प्रीफेस पे क्लिक करता हूँ। ये देखो प्रीफेस आ गया। प्रीफेस हमने कैसे बनाया, मैंने कमांड स्टार्ट की \चैप्टर, इसके ऊपर स्टार लगा दिया क्योंकि हमें नंबर नहीं चाहिए है ना, इस चैप्टर नंबर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दिया इसका नाम प्रीफेस। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट में आएगा। ठीक है, हम जो यहाँ पे इंक्लूड प्रीफेस कर रहे हैं ना, मतलब जो यहाँ पे मैंने मेन डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड प्रीफेस किया ना, उसकी देखो स्पेलिंग स्मॉल पी से है क्योंकि ये फाइल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग सेव कर, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट में अपीयर होगा। तो ध्यान देना, इसको हम लोग इसलिए कैपिटल प्रीफेस लिख रहे हैं। ठीक, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखना है ना हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं हम लोग ना, I am thankful to all of you। ठीक है, तो इसे देखना, आप जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होगा, रन कराएंगे हम सिर्फ अपनी मेन फाइल को, सिर्फ मेन फाइल में जाके ना उसको हम लोग रन कराएंगे। तो जब हम इसको रन कराएंगे ना, तो हमारा प्रीफेस में जो भी मैंने चेंजेस लिखे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रीफेस में हमारा क्या चेंजेस हुआ। ये ये देखो, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये चेंजेस हो गए। तो हमें जो भी एडिटिंग करनी है वो एलिमेंट्स पे करनी है, रन कराना है सिर्फ मेन फाइल को। अब देखो मेन फाइल हमारी सिर्फ 2 पेज की है, मुश्किल से 2 पेज की है ना, पर इसमें कंटेंट कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 16 पेजेस का कंटेंट आ रहा है। राइट, चलो दूसरा एलिमेंट देखते हैं, day1 इंट्रो। अब day1 हमारा क्या है, एक्चुअली चैप्टर है, तो चैप्टर के साथ हम यहाँ पे \चैप्टर कमांड लेंगे, पर इसमें स्टार नहीं लगाएंगे। जो भी चैप्टर का टाइटल होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, और फिर इस चैप्टर का पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखते जाएंगे, और हम लोग मेन फाइल को अपनी रन कराते जाएंगे। ठीक है, मेन फाइल को रन कराएंगे हमेशा। फिर इसी तरीके से हमने day2 लिया हुआ है, day3 लिया हुआ है, फिर अपेंडिक्स लिया हुआ है। अपेंडिक्स के लिए क्या करना है, हमें चैप्टर लेना है, स्टार नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली इस पे नंबरिंग लिख के नहीं आएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे अपेंडिक्स का काम हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसा भी कंटेंट है जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पर मेन कंटेंट में नहीं रखना चाहते, तो हम उसको अलग से अपेंडिक्स बना के देते हैं। और फिर यहाँ से आता है रेफरेंसेस। देखो रेफरेंसेस के लिए मैंने ना यहाँ पे एक लिया है बिब्लियोग्राफी स्टाइल अल्फा और बिब्लियोग्राफी माइरफ। ये मैंने बिब फाइल जब बनाना सिखाया था उसमें लिया था मैंने। ठीक है, पर अगर हम मैनुअली, इससे दिक्कत क्या होती है, ये इसमें वही रेफरेंसेस आते हैं जो हम लोगों ने क्या किया, साइट किए होते हैं।
पर बुक में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें वो सारे रेफरेंसेस चाहिए जो हमने साइट किए हैं, हम मैनुअली रेफरेंसेस वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने रेफरेंस की फाइल बनाई हो वहाँ से रेफरेंसेस क्या है कॉपी पेस्ट कर लेना। कैसे करेंगे? बिगिन द बिब्लियोग्राफी करेंगे 99, एंड द बिब्लियोग्राफी करेंगे, फिर जो भी रेफरेंसेस है ना उनको बिब आइटम के साथ हम लोग कॉल कर लेंगे। बिब आइटम, यहाँ से इसकी साइट की, और फिर ये पूरा हमारा रेफरेंस। इसी तरीके से दूसरा बिब आइटम, साइट की, और फिर उसका पूरा वो। अब जब इसको रन कराएंगे ना मेन टेक्स्ट में जाके, तो देखना क्या होगा, अभी तक सिर्फ बिब्लियोग्राफी की हेडिंग आ रही थी, पर अब वो रेफरेंसेस की लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये देखो, जब बिब्लियोग्राफी पहुंचेंगे ना हम लोग, हम्म, ये देखिए ना, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी की लिस्ट भी आ रही है। ठीक, अब इसके बाद ये देखो हमारे इंडेक्स ऑलरेडी हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट इंडेक्स कमांड दी है, पर ये हमारे इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने देखेंगे, अगर हम चैप्टर 1 में जाएंगे ना, तो यहाँ देखो हमने कुछ टर्म्स को ना इंडेक्स बना दिया है। इंडेक्स इंस्टॉलेशन, इंडेक्स मिकटेक्स। ठीक है, तो जिन चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स पे जा करके हम इंडेक्स कमांड दे करके, ठीक है, उसके अंदर जो भी टर्म्स को हम लिखना चाहते हैं इंडेक्स में, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। मेन डॉक्यूमेंट्स को हमें सिर्फ रन कराना है, ये देखो, और इसको, ठीक है, इसमें जो भी हमें एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं उनके लिए हमें क्या करना है, एक नई फाइल बनानी होगी, उसको सेम फोल्डर में जाके सेव करना होगा, और यहाँ पे इंक्लूड कमांड से उनको ना उसको ना कॉल कर लेना होगा। ठीक है, तो बहुत ईजिली आपकी बुक का पूरा स्ट्रक्चर बन के यहाँ पे आ जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप एलिमेंट्स पे, जैसे आप कोई वर्किंग आपने डे 1 पे लिखा ना, इंट्रोडक्शन पे या चैप्टर में गए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा करली ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दिया, इसको क्लोज नहीं किया। ठीक, फिर हमने यहाँ पे एक कमांड लिख दी, बिगिन अलाइन। ठीक है, पर हमने क्या किया, इसको ओपन किया, क्लोज नहीं किया। जब हम मेन डॉक्यूमेंट पे जाके इसको रन कराएंगे ना, तो हमको ना यस पे क्या दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा। ये देखो एरर आ रहा ना। ठीक, अब देखो किस फाइल में एरर आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, अलाइन छूट गया है एक। ठीक है, किस पे, डे 1 के इंट्रोडक्शन पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, आप डे 1 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब डे 1 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से जाके हम चीज़ों को ठीक कर देंगे, तो हमारा, ठीक है, क्या होगा, ये यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो एरर ढूंढना आसान हो जाता है, कंपाइलेशन आसान हो जाता है, अलग अलग फाइल होने की वजह से सब कंपाइल आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि जो बुक है ना, ऐसा नहीं कि हमें सब एलिमेंट्स को अलग अलग ही बनाना है, हम इन सारे एलिमेंट्स को ना सेम एक ही फाइल पे बना सकते हैं। पर क्या होगा, जब एक ही फाइल बनाएंगे तो फाइल की जो लेंथ है ना, वो बड़ी होती जाएगी, कंपाइलेशन में बहुत टाइम लगेगा, और एरर ढूंढने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स कंपाइल करने के मुझे लगता है कि आप ट्राई करिए, फोल्डर बनाइए, अलग अलग एलिमेंट्स बनाइए, इंक्लूड करिए, और अपनी बुक का बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आज का होमवर्क टास्क क्या है। तो आज के होमवर्क में है ना, बस सेम है कि आपको ना एक स्केलेटन बनाना है अपनी बुक या डेजर्टेशन का। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स को बना के उसमें इंक्लूड करो, और चाहो तो आप उसका पीडीएफ मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजो, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। अगला वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग ना इसमें प्रोफेशनल सीवी बनाना सीखेंगे लेटेक में। ठीक है, ये सारे मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि लेटेक्स कितना पावरफुल टूल है। इस पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इससे बुक बना सकते हैं, इसमें डिजर्टेशन बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अगला जो वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे मल्टीलिंगुअल हम काम कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लेटेक में हिंदी इंग्लिश में ही हम लोग टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, संस्कृत में भी टाइप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी तो हम लोग सीखेंगे कैसे हम प्रोफेशनल सीवी बनाए अपना लेटेक में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।